नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आज हम दसम भाव विश्लेषण भाग 11 के अंतर्गत जो सीखने वाले हैं वह सीखेंगे जन्म कुंडली में संगीतकार बनने के कौन से योग हो सकते हैं। इसके साथ ही एक कुंडली जो एक बहुत ही अच्छे गायक संगीतकार की कुंडली, तो उनका विश्लेषण यहाँ पर हम करेंगे, जो बहुत ही सुंदर गायिका थी, जिनकी आवाज़ बहुत मधुर थी। गायकी में जिनको कहा जाता है कि वो साम्राज्य की रही हैं और बहुत श्रेष्ठ है। आप कुंडली को समझकर आप जान जाएंगे कि ये किसकी कुंडली है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कैसे देखें कोई व्यक्ति यदि म्यूजिशियन सिंगर बनना चाहता है तो उसकी कुंडली में कौन कौन से योग हो सकते हैं जिससे वह इस तरह के कार्य कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रकरण को। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एक संगीतकार होने के लिए, एक गायक के लिए बहुत आवश्यक हैं। इसके बारे में उत्तर कालामृत में संगीत के लिए जो सप्तम भाव है उसको महत्वपूर्ण बताया, सप्तम भाव महत्वपूर्ण बताया गया है और सप्तम भाव से ही संगीत के बारे में जाना जाता है। साथ ही जो तीसरा भाव है वो गले का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए जो आवाज है वो तृतीय भाव से जानी जाएगी। और ये वाद्य यंत्र और हाथों और संगीत की गहराइयों को समझने के लिए जो कान है उनको भी इंगित करता है। अगर तृतीय का सप्तम भाव में स्थिति हो जाए, तृतीय सप्तम भाव में विराजित हो जाए, संबंध हो जाए, अथवा तृतीयेश और सप्तमेश की सप्तम भाव में युति हो जाए, तीसरे भाव के अधिपति और सप्तम भाव के अधिपति यदि सप्तम भाव में ही विराजित हो जाए। देखिए, जैसे मैं एक बार समझा देता हूं। जैसे यहाँ पर तृतीयेश बुध होंगे, यहाँ पर सप्तमेश शुक्र होंगे। अगर शुक्र और बुध एक साथ बैठ जाएं सप्तम भाव में तो भी बहुत अच्छी स्थिति है। अगर ये ऐसे भी न बैठ पाए तो फिर जो तृतीयेश हैं वो यदि सप्तम भाव में विराजित हो जाएं तो भी संगीत के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। खुद बैठ जाए यहाँ पर तो ये स्थिति अच्छी मानी जाती है। किसके आधार पर ये नियम है? कालामृत, उत्तर कालामृत के आधार पर ये नियम है। और देखिए, जातक पारिजात के अनुसार अगर हम देखें तो बुध का जो त्रिशांश है, बुध का त्रिशांश, त्रिशांश बोलते हैं D30 चार्ट को। D30 चार्ट का जो लग्न है वो या तो 3 नंबर वहां लिखा हो या 6 नंबर लिखा हो, तो ये बुध का त्रिशांश माना जाएगा अगर D30 में। तो बुध के त्रिशांश में जन्म लेने वाली कोई भी जातिका गायन, वाद्य यंत्र या दोनों के साथ संगीत के प्रति समर्पित होती है। वाद्य यंत्र भी आते हैं, उसे गायन भी आता है, ठीक है। वहीं भावार्थ रत्नाकर के अनुसार जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव में अगर शुक्र विराजित हो जाए, ध्यान दीजिए, चतुर्थ भाव में अगर शुक्र विराजित हो जाए तो जातक को संगीत में प्रवीणता प्रदान करता है। चतुर्थ भाव में अगर शुक्र विराजित हो जाए, यही देख लेते हैं, यदि चतुर्थ भाव में शुक्र विराजित हो जाए तो जातक को क्या देता है? संगीत में प्रवीणता प्रदान करता है। संगीत में स्किल्स होते हैं उसके, संगीत के लिए, म्यूजिक के लिए, गायन के लिए, सिंगर भी होते हैं, अच्छे म्यूजिशियन भी होते हैं, बहुत ज्यादा प्रवीणता देता है। शुक्र क्या है? संगीत का कारक ग्रह है। और शिक्षा के भावों को देखें तो दूसरा दूसरा भाव ये होता है, दूसरा
चतुर्थ भाव जिसमें शुक्र हम दिखाए अभी, पंचम और नवम भाव, ये जो भाव हैं इनमें अगर शुक्र बैठा है, शुक्र यहाँ बैठ जाए, शुक्र यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, जिस प्रकार शिक्षा के लिए शुभ होता है उसी प्रकार संगीत में जो पारंगता प्राप्त करने के लिए भी ये शुभ होता है। अगर शुक्र यहाँ बैठे मिले आपको तो वह व्यक्ति का गायन में, संगीत में मधुर आवाज होगी। यहाँ बैठे मिले तब भी संगीत की शिक्षा से संबंधित रहेगा, यहाँ मिले तब भी ये शुभ माने जाते हैं। शुक्र की यह स्थिति संगीत के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। देखिए कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, अगर हम कुंडली के चतुर्थ भाव को देखें तो चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव के जो अधिपति हैं वो यदि बलवान हो और शुक्र के साथ चंद्रमा के वर्गों में विराजित हो, जो चंद्रमा का वर्ग है उसमें विराजित हो, तो ये बहुत शुभ होता है। चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव के अधिपति बलवान होने चाहिए और शुक्र के साथ चंद्रमा के वर्गों में होने चाहिए। जो चंद्र वर्ग है उसमें होने चाहिए। छोटा स्वर्ग में चंद्र वर्ग को देखते हैं तो जहां पर भी चंद्रमा का घर है वहां पर ये अगर है तो बहुत शुभ है संगीत के लिए। फिर एक नियम आता है कि लग्नेश और चंद्रेश, लग्नेश और चंद्रेश। अब चंद्रेश कैसे कह दिया, जैसे कि एक कुंडली, कोई भी हम कुंडली लें और उसमें जहां चंद्रमा मानकर चलिए, चंद्रमा यहां पर एक हमने 3 4 5 6 यहां पर चंद्रमा विराजित कर दिए, ये लग्न कुंडली हो गई, D1 चार्ट हो गया। अब वहीं इसकी जब चंद्र कुंडली बनाएंगे हम, तो चंद्रमा जहां बैठे हैं 6 नंबर में, तो हम उसको लग्न पर रखेंगे, तो ये हो गई जो 6 नंबर मतलब बुध। इसका मतलब क्या हो गया, बुध हो गए। बुध यहाँ पर चंद्रेश हो गए। ये लग्नेश तो यहाँ, तो यहाँ भी लग्नेश है वैसे, और यहाँ पर क्या है, चंद्रेश है, क्योंकि जहां चंद्रमा बैठे हैं वहां जो उसका राशि है वही क्या होगा, चंद्रेश होगा। या फिर तृतीयेश का लग्न या लग्ने से संबंध हो जाए, तीसरे भाव के अधिपति का, जैसे यहाँ पर सिंह राशि है, अब सूर्य यहाँ पर चले जाए, लग्ने से संबंध बैठ जाए, कहीं कहीं सूर्य चंद्रमा बैठे, कहीं बुध और सूर्य नहीं है, सूर्य बुध, हाँ सूर्य और बुध बैठे हों तो कहीं पर भी, तो यहाँ संबंध बन जाता है। तो यह भी संबंध संगीत के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति को बहुत अच्छा श्रेष्ठ संगीतज्ञ, अच्छा गायक बनाने का कार्य करता है। आप देखते रहिए, आप अपनी अपनी कुंडलियां खोल लीजिए, विश्लेषण करते रहिए कि आपके में कौन कौन से योग हैं या नहीं हैं। जितने ज्यादा अधिक योग होंगे उतने ही ज्यादा आप संगीत के प्रति आपका रुझान भी होगा, संगीत को सीखेंगे भी और अच्छे गायक भी हो सकते हैं। तो ये सभी संभावनाएं आपकी कुंडली में जितना अधिक इस तरह के योग बनेंगे उतना अधिक श्रेष्ठ है। देखिए लग्न से अथवा चंद्रमा से, हम लग्न से, यहाँ लग्न ले लें, D1 ले लें, वहां चंद्रमा ले लें, चंद्र कुंडली ले लें, तो चंद्रमा से तीसरे हों या लग्न से तीसरे हों, ये भाव हम माने, चंद्रमा भी मान सकते हो, लग्न भी मान सकते हो। तीसरा भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, दसम भाव कर्म का होता है और एकादश भाव आय का होता है। इन भावों को देख लीजिए, ये 3 भाव तो व्यक्ति को संगीत में ले जा रहे हैं और यहाँ पर वे संगीत से उसको क्या करा रहे हैं, आय करा रहे हैं, उसका कर्म क्षेत्र बना रहे हैं। तो ये बलवान होने चाहिए, जितने बलवान होंगे ये भाव उतना ही व्यक्ति अच्छा गायक, अच्छा संगीतज्ञ होगा। देखिए चंद्रमा और बुध को बहुत महत्व दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में, क्योंकि चंद्रमा मधुर वाणी है, बुध चातुर्य है, संगीत है और कला है, और बुध भी एक वाणी है। तो ये इनका जो संयोग है, संयोग का अर्थ है कि ये दोनों बलवान होने चाहिए कुंडली में, इन दोनों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। संगीत के बारे में एक बात और है कि ये दूसरा भाव, तीसरा भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव
और दसम भाव, इन भावों को देख लीजिए, इन भावों का संबंध संगीत से होता है। और एक बात और है, शुक्र की राशि मतलब 1 नंबर और 2 नंबर और 7 नंबर शुक्र की राशि होती है। चंद्रमा की राशि 4 नंबर की राशि जो होती है चंद्रमा की होती है। बुध की 3 और 6 की राशियां होती हैं। ये राशियां महत्वपूर्ण होती हैं। फिर से बता देता हूँ, वृषभ राशि, तुला राशि शुक्र की राशियां हैं, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, और मिथुन राशि एवं कन्या राशि ये बुध की राशियां हैं। ये संगीत के लिए विशेष महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए, चंद्रमा का लग्न या पंचम भाव में बैठना, अगर चंद्रमा लग्न में विराजित हो जाए तब भी, पंचम में विराजित हो जाए तब भी, इन दोनों ही स्थितियों में चंद्रमा का जो बैठना है, चंद्रमा मन है, मधुरता है, और वह अगर लग्न में बैठ जाए या पंचम में बैठ जाए तो संगीत के प्रति व्यक्ति का रुझान देता ही देता है। महर्षि जैमिनी के अनुसार अगर हम देखें तो यदि चंद्रमा जो कारकांश लग्न है, कारकांश लग्न में बता चुका हूं और आगे भी इसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे विशेष रूप से। तो चंद्रमा कारकांश लग्न से प्रथम अथवा पंचम भाव से संबंधित हो तो जातक जो नाटक, अभिनय और संगीत में अत्यधिक प्रवीण और पूर्णता युक्त होता है, साथ ही साथ उसे सांख्य शास्त्र में भी प्रवीणता प्राप्त होती है, भाषा, काव्य, नाटक आदि में भी वह श्रेष्ठ होता है। तो संगीत की चर्चा कर रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण योग भी देख लेते हैं जो शास्त्रीय योग आते हैं संगीत के क्षेत्र में। एक योग होता है वीणा योग, एक योग होता है वीणा योग, वीणा योग। देखिए, वीणा योग में होता क्या है, जो सूर्य आदि सभी ग्रह कहाँ होते हैं, 7 घरों में होंगे, 7 राशियों में होंगे। 7 राशियों का अर्थ है 7 घरों में होंगे। कैसे भी हो सकते हैं, ऐसे हो, कहीं कोई आगे पीछे हो, ऐसे भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन 7 ग्रह 7 राशियों में बैठे हों तो ये वीणा योग होता है। ये संगीत के लिए विशेष महत्वपूर्ण योग में आता है। 7 ग्रह राहु केतु को छोड़ते हुए, सूर्य और ये सभी 7 ग्रह इसमें आएंगे, राहु और केतु को छोड़ते हुए, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं। ये क्या करता है, जातक संगीत और नृत्य के क्षेत्र में निपुण होता है यदि वीणा योग है तो। एक योग होता है इसमें गदा योग। गदा योग एक नाभस योग है, और इसमें होता क्या है कि जो सभी ग्रह हैं वो निकट के 2 केंद्रों में स्थित होते हैं। निकट के 2 केंद्रों में, यहां बैठ गए 4 ग्रह और फिर यहां बैठ गए 3, ऐसे होंगे। ये निकट के 2 केंद्र हो गए, ऐसे बैठे हों तो ये गदा योग है। यहां बैठे हों, यहां नहीं होकर ये यहां बैठे हों, ये यहां संबंध बनेगा दोनों का, ये गदा योग है। ऐसे ही यहां से यहां तक जो होंगे ये गदा योग है, मतलब इनकी ये एक बाउंड्री मिलती हुई हो, ऐसे ध्यान रख लीजिए, तो ये गदा योग है। तो गदा योग भी जो कि एक नाभस योग है, यह भी संगीत के क्षेत्र में एक विशेष महत्वपूर्ण होता है। गदा योग है, इसका विशेष महत्व होता है। एक होता है भास्कर योग। भास्कर योग में सूर्य से जो दूसरा भाव होता है उसमें बुध होते हैं। जैसे सूर्य यहां बैठे हो मानकर चलिए, तो बुध यहां बैठे होंगे, बुध यहां बैठे होंगे, ठीक है। और बुध से जो 11वां भाव है उसमें चंद्रमा होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब सूर्य से 12वें भाव में, तो यहाँ पर हो गए चंद्रमा। आप देखते चलिए, मैं पूरा स्पष्ट रूप से समझाऊंगा आपको। ये भास्कर योग में आपको समझा रहा हूं। और चंद्रमा से पंचम या नवम भाव में बृहस्पति हो, तो 1 2 3 4 5, या तो यहाँ पर गुरु बृहस्पति हो, यहाँ पर हो, या 6 7 8 9, या यहाँ पर गुरु बृहस्पति हो। आप स्थिति देख लीजिए, यह स्थिति हो,
यह स्थिति हो, या तो यह हो, या फिर या तो आप देख लीजिए ये स्थिति हो, या फिर यह स्थिति हो। ये दोनों ही भास्कर योग बनाती हैं। भास्कर योग संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और विशेष सिद्धि अर्थात प्राप्ति कराने वाला होता है। संगीत और संगीत की ललित कलाओं आदियों में वह व्यक्ति बहुत ही कुशल और श्रेष्ठ होता है यदि भास्कर योग है। एक योग होता है कलानिधि योग। तो कलानिधि योग, यहां पर नाम लिखते चले, कला निधि। कलानिधि योग को देखें तो यहां लग्न से जो दूसरा भाव है या पंचम भाव, ये लग्न है, इससे दूसरा भाव ये है, या पांचवा भाव ये है, इन दोनों में से अथवा या तो ये या ये, ठीक है। में कौन बैठा हो? बृहस्पति, बुध और शुक्र से युक्त हो। ये बृहस्पति, गुरु, शुक्र और बुध, इनसे युक्त हो। ये लग्न से दूसरा भाव और पांचवा भाव में ये तीनों हो, यहां भी हो सकते हैं तीनों। अथवा बुध या शुक्र की राशि में बैठे हो, ये तीनों बुध या शुक्र की राशि में हो। ये क्या हो गया? कलानिधि योग हो गया। देखिए कलानिधि योग भी देख लिया हमने। और इसका होता क्या है कि जो संगीत सहित जो ललित कलाएं हैं उनके क्षेत्र में व्यक्ति बहुत पारंगत होता है। एक होता है सरस्वती योग। सरस्वती योग में जो शुभ ग्रह बृहस्पति है, शुक्र है और बुध है, ये प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम जो कि केंद्र है यहां पर होंगे, अथवा त्रिकोण भाव पंचम और नवम, या फिर दूसरे भाव में एक साथ अथवा अलग अलग बैठते हों। बृहस्पति को उच्च या स्वग्रही या मित्र की राशि में बैठकर बली होना चाहिए। आप समझे या नहीं समझे, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि बृहस्पति अर्थात गुरु, शुक्र और बुध, इन चार भावों में से ये भाव है, इन चार भावों में बैठे हों, ये यहां पर बैठे हों, ये त्रिकोण भाव है, ठीक है, या फिर यहां पर बैठे हों। ये स्थिति देख लीजिए, कौन कौन? बृहस्पति, शुक्र और बुध, इन स्थितियों में बैठे हों। और गुरु क्या होना चाहिए? बलवान होना चाहिए, स्वग्रही होना चाहिए। उच्च का हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उच्च का कब होता है? जब कर्क राशि में हो, अर्थात यहाँ पर 4 लिखा हो, यहाँ 4 लिखा हो, यहाँ कहीं पर भी जहां पर भी गुरु बैठे हैं वो 4 नंबर पर बैठे हो तो वह उच्च के हो जाते हैं। अलग अलग भी बैठ सकते हैं लेकिन इन भावों में ही बैठे हैं। और यदि ये तीनों शुभ ग्रह बृहस्पति, शुक्र और बुध एक दूसरे से केंद्र में स्थित हो तो भी सरस्वती योग होता है। अगर बुध, गुरु और शुक्र, जैसे मान के चलिए यहाँ पर गुरु बैठे हैं, यहाँ पर शुक्र बैठे हैं, यहाँ पर बुध बैठे हैं, ये एक दूसरे से केंद्र में है, ठीक है, तो यह स्थिति हो तो भी सरस्वती योग होता है। इसका परिणाम क्या होता है? ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा कवि, नाटककार, गद्य पद्य का बहुत ही ज्यादा अच्छा लेखक, अलंकार शास्त्र का और गणित में प्रवीण होता है, प्रसिद्ध होता है, धनवान होता है और सभी विज्ञानों में शिक्षित होता है। सरस्वती माँ की उस पर विशेष कृपा होती है। अच्छा गायक भी ऐसा व्यक्ति होता है और संगीत के क्षेत्र में भी उसका बहुत अधिक रुझान होता है। एक योग होता है चामर योग। तो ये जातक पारिजात के अनुसार दो प्रकार से बनता है। पहला कैसे है? यदि लग्नेश अपनी उच्च राशि में स्थित होकर केंद्र में हो और बृहस्पति से दृष्ट हो। लग्नेश मानकर चलिए एक हम कुंडली बना लेते हैं कि यहां पर सूर्य को देख लेते हैं। यहां पर अगर हम 5 लिखेंगे तो कौन सा ग्रह हो सकता है जो उच्च राशि में स्थित होकर केंद्र में हो? ऐसा कौन सा हो सकता है? देखिए अभी बना लेते हैं, यहाँ पर कोई भी एक कुंडली ऊपर होगी, यहां देख लेते हैं। यहां पर लग्नेश कौन हो गए? लग्नेश हो गए मंगल।
ठीक है। अब मंगल लग्नेश है। लग्नेश कौन है? ये मंगल है, ये मंगल लग्नेश है, 1 नंबर लिखा हुआ है तो मंगल लग्नेश हो गए। और ये अपनी उच्च राशि यहां पर, कहां पर? यहां नहीं, यहां नहीं, यहां पर, यहां पर ये विराजित हो, केंद्र में है। और बृहस्पति अगर गुरु यहां पर है तो गुरु भी उच्च के हो गए हैं, या यहां पर ना हो तो कोई भी स्थिति जो गुरु बृहस्पति इनको देखते हो, 1 2 3 4 5, अगर गुरु यहाँ भी बैठे हैं तब भी यहाँ इनको देखेंगे, तो गुरु की दृष्टि हो तो ये चामर योग है। ध्यान दीजिए, ये चामर योग है। क्या कहा? लग्नेश, जो लग्नेश हैं वे अपनी उच्च राशि में बैठे और केंद्र में हो, अपनी उच्च राशि में बैठे और केंद्र में हो, ठीक है, जैसे यहाँ ये स्थिति बन रही है। और गुरु की दृष्टि उनके ऊपर होनी चाहिए। गुरु यहाँ बैठकर भी दृष्टि करेंगे, गुरु की नवम दृष्टि भी होती है, पूर्ण दृष्टि, अगर यहाँ बैठे होंगे तब भी यहाँ पर भी दृष्टि करेंगे। यह स्थिति बनती है तो ये कौन सा है? चामर योग है। दूसरे तरीके से हम बताते हैं कि यदि दो शुभ ग्रह एक साथ लग्न, अगर दो शुभ ग्रह हैं कोई भी, जैसे कि गुरु शुक्र हैं, गुरु बुध हैं, गुरु बुध ले लेते हैं, गुरु बुध हैं, दो शुभ ग्रह एक साथ कहाँ बैठ जाए? लग्न में बैठ जाए, यही सप्तम में बैठ जाए, यही सप्तम में बैठ जाए, यही नवम भाव में बैठ जाए, ठीक है, और यही अगर दसम भाव में बैठ जाए, शुभ ग्रह बुध, गुरु बुध या गुरु शुक्र, ठीक है, या शुक्र बुध जो भी हैं वो यहाँ बैठ जाए, यहाँ पर बैठ जाए। हमने कौन कौन से भाव देख लिए? लग्न, सप्तम, नवम और दसम, इन भाव में भी अगर ये शुभ ग्रह बैठ जाते हैं तो भी चामर योग होता है। चामर योग विशेष रूप से संगीत के लिए श्रेष्ठ योग होता है, विशेष रूप से। अगर आप संगीत के क्षेत्र में जाना चाहते हो, गायन के क्षेत्र में जाना चाहते हो, तो अपनी कुंडली में इन योग को जरूर देख लीजिए, आपकी कुंडली में ये योग हैं या नहीं। आप कितने सफल होगे, इन योग के आधार पर ही ये निर्भर करेगा आपकी सफलता का। आगे हम कुंडली का विश्लेषण भी करेंगे, तो बने रहिए चैनल के साथ में। गंधर्व योग और देखते हैं गंधर्व योग क्या होता है कि लग्न में अगर बृहस्पति, लग्न में अगर बृहस्पति उच्च अथवा बली, सूर्य, चंद्रमा नवम भाव में और दशमेश 3 7 या 11वें भाव में हो तो गंधर्व योग होता है। फिर से बता देता हूं, लग्न में बृहस्पति, लग्न में गुरु हो अथवा उच्च अथवा बलवान सूर्य, चंद्रमा नवम भाव में हो। अगर यहां पर हम देखें, बलवान होने चाहिए, अच्छे अंश बल है तो बलवान है, मित्र के क्षेत्र में तो भी बलवान है, उच्च है तो भी बलवान है, तो यहां पर यह स्थिति सूर्य और चंद्रमा की हो अगर, और दशमेश जो है वो 3 7 या 11वें भाव में हो, जो दशमेश शनि हुए यहाँ पर दशमेश, वो कहां पर हो गए? तीसरे, या तो यहां हो या यहां पर हो या फिर यहां पर हो। ये 3 स्थितियां आप देख लीजिए। इस प्रकार से यदि स्थितियां बनती हैं, जैसे मैंने तो अभी मेष लग्न की कुंडली का बताया, आप कोई भी कुंडली देख लीजिए, अगर ऐसे कोई स्थिति बनती है तो वह गंधर्व योग है। गंधर्व योग की, जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि यह योग जो है वह कुंडली में बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ योग होता है। इसी प्रकार से हम अनफा, सुनफा, भद्र और मालव्य योग, मालव्य योग जब शुक्र अपनी राशि में, अपने उच्च राशि में बैठे हो तब मालव्य योग हो गया। वहीं भद्र योग जब बुध अपने राशि में या अपने उच्च में बैठे हों, जहां पर उच्च होते हैं उस राशि में, तो भद्र योग होता है। ऐसे ही अनफा और सुनफा योग होते हैं, तो इनके बारे में पहले भी बता चुका हूं। तो चलिए, अब हम यहां तक समझ चुके हैं संगीत के लिए कौन कौन से योग कैसे कैसे महत्वपूर्ण होते हैं। आगे हम बात करेंगे, एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे, इसी के आधार पर हम समझ चुके हैं अब संगीत के बारे में। और यहाँ पर हम एक कुंडली है, आप इसके समय का आदि को नोट कर लीजिए। इस कुंडली का विश्लेषण, थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। ये सुर साम्राज्य जी हैं, उनकी ये कुंडली है। जन्म तिथि है 28, जो प्राप्त हुई है 28 सितंबर 1929, और जन्म समय इनका
है जो पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त हुआ 10:14 का। जन्म स्थान इनका इंदौर है। इनका लग्न 22°27 पर है जो उदय हुआ। सूर्य इनके 12 अंश 11 कला पर हैं जो पूर्ण रूप से बलवान है। चंद्रमा भी बलवान है जो 16°50 कला पर है। मंगल 1°52 कला पर, बुध 29°59 कला पर, गुरु 23° और 27 बोलते हैं इसको, 27, शुक्र 10°47, शनि 1°47, राहु 21°3, वही केतु होते हैं, केतु 21°3। डिग्री मतलब अंश, मिनट मीन्स कला। ठीक है, यहां समझ के अब जरा लग्न कुंडली की स्थिति आप देख लीजिए। विशेष रूप से लग्न कुंडली को देखिए यहाँ पर, क्योंकि सभी जातक सभी जो हमारे दर्शक हैं वो सभी अभी सीख रहे हैं, तो वही ध्यान में रखते हुए हम लग्न कुंडली का विश्लेषण करके बता रहे हैं। देखिए यह एक जो लग्न है, यहाँ पर लग्न आप देखिए कौन सा लग्न है। यहाँ पर ये वृषभ लग्न की कुंडली है। वृषभ लग्न जिसके लग्नेश होते हैं शुक्र, संगीत के महत्वपूर्ण ग्रह, और वहां पर गुरु विराजित है। ध्यान दीजिए वहां पर गुरु विराजित है। तृतीय भाव के अधिपति और दूसरे भाव के अधिपति होते हैं बुध, और तीसरे भाव के अधिपति चंद्रमा होते हैं जो अपने ही भाव में विराजित हैं। पंचम भाव के अधिपति सूर्य होते हैं और वहां पर लग्न भाव के अधिपति विराजित हैं चतुर्थ भाव में। पंचम भाव में जो भद्र योग बना रहे हैं कौन? बुध, जो अपने ही भाव यानी कि कन्या राशि के स्वामी हैं। साथ में सूर्य उनके साथ में है, तो बुद्धादित्य योग जो बहुत ही अच्छा योग होता है, यह पंचम भाव में बन रहा है। तो बुध आदित्य योग पंचम भाव में बन रहा है। वहीं सप्तम भाव में षष्ठ भाव में मंगल और केतु विराजित हैं जो शुक्र का घर है। वहीं अष्टम भाव में जो मंगल का घर है वो अष्टमेश मंगल है। यहाँ पर नवमेश जो गुरु का घर है उसमें शनि विराजित है। शनि का यहाँ पर होना व्यक्ति को दीर्घायु करता है। दसम भाव, नवम भाव भी शनि का भाव है और दसम भाव भी शनि का भाव है। अब शनि यहाँ पर वैसे भी योग कारक ग्रह इस कुंडली में बनते हैं, क्योंकि ये एक त्रिकोण भाव के अधिपति और एक केंद्र भाव के अधिपति, और देखिए केंद्र भाव भी और त्रिकोण भाव भी दोनों ही सर्वाधिक बलवान भाव हैं, ये नवम और दसम। जिनके अधिपति कौन है? जिनके अधिपति अपने नवम भाव से 12वें और दसम भाव से वह 11वें भाव में बैठे हुए हैं, और लग्न से वह अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। यहां से अगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ अगर लग्न है तो ये 12वां भाव और ये 11वां भाव, समझ गए होंगे आप। और जो एक लाभ भाव के अधिपति हैं वह कहाँ पर बैठे हैं? लग्न में बैठे हुए हैं। और राहु जो बैठे हुए हैं, जो कि एक छाया ग्रह हैं, ये कहाँ बैठे हुए हैं? ये मेष राशि मंगल के घर में बैठे हुए हैं, और यहाँ से मंगल अपने भाव को भी देख रहे हैं। यहाँ पर हमने ये समझा। अब थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं इनके बारे में, जान लेते हैं। इन्होंने लगभग 20 अलग अलग भारतीय भाषाओं में करीब 50,000 से अधिक गाने गाए हैं, और इन्हें 2001 में भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। अब आप समझ गए होंगे ये किसकी कुंडली है। ठीक है, देखिए अब हम आपको बताया था कि गले से संबंधित तृतीय भाव होता है। अब चंद्रमा क्या है? मधुर है, मधुर है, वाणी बहुत मधुर है चंद्रमा की, और वो वाणी के भाव में के स्वामी भी हैं और वाणी के भाव में बैठे भी हैं। तो यहाँ पर आप देखिए चंद्रमा, और वैसे स्त्री कारक ग्रह हैं, तो यहाँ पर ये छोटे भाई बहनों का भी होता है। यहाँ पर इनके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहे होंगे, और ये जो चंद्रमा है ये उनकी बहनों के अधिक होने का योग भी दर्शाता है। और यहाँ पर जो ये चंद्रमा बैठे हुए हैं, क्योंकि हम संगीत की ही बात करेंगे, तो वहां पर ये जो चंद्रमा है ये है उनके लिए मधुरता, मधुर वाणी, अच्छे गले का संकेत देते हैं। और ये स्वराशि के हैं, तृतीय भाव में बलवान
कर ये बैठे हैं। अब ये बहुत बलवान हो गए। और अपने अष्टम वर्ग में अगर हम जब अष्टम वर्ग देखोगे आप, अगर इनकी कुंडली को ओपन करोगे तो आप इसमें देखोगे कि अष्टम वर्ग में ये 6 शुभ बिंदुओं के साथ भी स्थित हैं। चंद्रमा तृतीय भाव के अधिपति बहुत ही शुभ स्थिति में है, बहुत अच्छे पॉइंट्स, अच्छे जो बिंदु हैं वो लेकर हैं जो अष्टम वर्ग चार्ट है उसमें भी। तो ये चंद्रमा की बहुत अच्छी स्थिति इनकी कुंडली में है। चंद्रमा से अगर हम देखें तो सप्तमेश शनि, चंद्रमा से 1 2 3 4 5 6 7, तो सप्तमेश शनि है। और शनि चंद्रमा से तृतीय भाव को दृष्ट करता है, चंद्रमा से तृतीय भाव को दृष्ट करता है। 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस भाव को ये दृष्ट करते हैं, ठीक है। वहीं चंद्रमा से, अब चंद्रमा से तृतीय, अब आप कहोगे चंद्रमा से तृतीय क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर ये चंद्र कुंडली हो जाएगी और चंद्र कुंडली से तृतीय ये भाव बैठेगा, तो इस भाव का विश्लेषण करना भी आवश्यक है। चंद्रमा से तृतीय उच्च का होकर, अब तृतीय कौन है, बुध हो गए। अब बुध देखिए यहां पर भी उच्च स्थिति में है। तृतीय भाव अगर हम चंद्रमा से देखें, चंद्रमा को चंद्र लग्न यहां पर रखें तो यहां से 1 2 3 तृतीय भाव के अधिपति कौन होते हैं, बुध होते हैं। और बुध यहाँ पर भद्र योग भी बना रहे हैं, सूर्य के साथ में बुधादित्य भी बना रहे हैं और बहुत बलवान स्थिति में यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं। तो ये तृतीय उच्च के होकर तृतीय भाव में ही बैठे हैं। अब दोनों ही तृतीय बड़ी अच्छी स्थिति में, चंद्र से भी तृतीय बहुत अच्छी स्थिति में है, लग्न से भी तृतीय बहुत अच्छी स्थिति में है, तो अत्याधिक बलवान हो गए हैं। सूर्य के साथ युति करके मैं बता चुका हूं कि बुधादित्य योग भी ये बना रहे हैं। देखिए कला के कारक ग्रह कौन होते हैं, शुक्र, और शुक्र लग्नेश है इसमें, और लग्नेश कहाँ बैठे हैं, चतुर्थ भाव। अभी पहले विश्लेषण किया कौन कौन से योग हो सकते हैं, तो जब संगीत के लिए दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव और 10वां भाव, 11वां भाव, 9वां भाव, ये दोनों भाव ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा हम किस प्रकार से कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं। लग्न से जो चतुर्थेश हैं, लग्न से आप देखिए, लग्न से चतुर्थेश कौन है, सूर्य। सूर्य अपने जो उच्च के पंचमेश के साथ, जो पंचमेश है, पंचमेश यहाँ पर बुध होते हैं, अपने उच्च के पंचमेश के साथ पंचम भाव में युति करके केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बना रहे हैं। अब ये केंद्र के हो गए अधिपति और ये त्रिकोण के। अब केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना या नहीं बना, आप देखिए यहाँ पर, यहाँ केंद्र भाव और ये त्रिकोण भाव के, और पंचमेश जो कि उच्च भी है किससे, लग्न कुंडली से, तो यहाँ पर ये त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति है। लग्न से पंचम भाव बृहस्पति से दृष्ट है, लग्न से पंचम भाव को बृहस्पति देख रहे हैं, निश्चित है शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, वाणी के क्षेत्र में बहुत सफलता और बहुत ही अच्छा इनको बनाने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छी शुभ स्थिति है। और लग्न में अगर बृहस्पति बैठे हों तो कुंडली के अंतर्गत 90% दोषों का हनन कर देते हैं, बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं, बहुत शुभप्रद होते हैं, ठीक है। ये अच्छी स्थिति इनकी यहाँ पर बन रही है। पंचम भाव ही मुख्य आधार बिंदु है किसका, और ये वर्गोत्तम भी हो रहे हैं। आप देखोगे द्वितीयेश और पंचमेश बुध चतुर्थेश सूर्य के साथ स्थित हैं और योग कारक शनि से भी ये दृष्ट हैं। आप देखिए मैंने आपको पहले ही बता दी, ये केंद्र और त्रिकोण दो भाव के स्वामी हुए हैं शनि, इसलिए यहाँ पर इस कुंडली में हम इनको योग कारक बता रहे हैं। इन योग कारक शनि से की दृष्टि जो पड़ रही है वो कहाँ पड़ रही है, वो यहाँ पर पड़ रही दशम दृष्टि जो है, जो पूर्ण दृष्टि है, वह सूर्य बुध को देख रही है, तो ये योग कारक हैं, इनसे दृष्ट हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति ये बन रही है। आगे देखिए जो चतुर्थ भाव है उसमें लग्नेश बैठे हुए हैं, और चतुर्थ भाव में लग्नेश बैठकर, चतुर्थ भाव में लग्नेश जो बैठे हुए हैं, ये केंद्र और त्रिकोण का संबंध यहाँ पर भी स्थापित हो रहा है। क्योंकि आप देखिए केंद्र और त्रिकोण का क्यों, आप कहोगे ये तो केंद्र है, नहीं, त्रिकोण में लग्न, पंचम और नवम भाव भी आते हैं, और केंद्र में लग्न, चतुर्थ,
सप्तम और दसम ये भाव आते हैं। तो यहाँ पर अगर ये लग्नेश आकर यहाँ बैठ जाए तो ये किसका भाव हो गया? ये लग्न मतलब ये केंद्र और त्रिकोण का संबंध है, तो ये भी एक राजयोग हो गया। किसकी तरह? सूर्य और बुध के एक साथ विराजित होने के ही जैसा ही राजयोग ये हो गया। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए राशि में देखें तो धनु राशि में दशमेश शनि है, और दशमेश शनि यहां से और दसम भाव को दृष्ट करते हैं। दशमेश शनि ये दशमेश है, अपने से दसम भाव को, जिस भाव के अधिपति हैं उसको दृष्ट करते हैं, तो ये भी अच्छी स्थिति है और वैसे भी योग कारक है। देखिए लग्न चंद्रमा और सूर्य, अब यहां पर हमने देखिए चंद्रमा बलवान है, लग्न बलवान है, लग्न देखिए बलवान है, लग्न की स्थिति यहां देखिए आप, लग्न बलवान है, चंद्रमा भी बलवान है, वैसे भी अंश बल बहुत अच्छे हैं, चंद्रमा भी बलवान है और सूर्य भी बलवान है। आप ये देखिए ये बलवान है और यहाँ पर भी देखिए अच्छी स्थितियों में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे संबंध बनाए, तो बहुत अच्छे बलवान हो गए। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। संगीत के क्षेत्र में तो चंद्रमा से ही हमने और बुध से ही हमने समझ लिया कि तृतीय भाव गला बहुत ही ज्यादा, बहुत ही श्रेष्ठ गला इन्होंने प्राप्त किया, ईश्वरीय कृपा इनके ऊपर रही, बहुत ही श्रेष्ठ इन्होंने गला प्राप्त किया है। वहीं गुरु का यहाँ बैठना इनको बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रभावी, बहुत ही अच्छे विचारों वाला भी बनाता है। इनकी कुंडली में आप देखोगे तो महाभाग्य योग आपको स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रहा है। वराह मिहिर कहते हैं कि जो वृषभ राशि है उसमें अगर सूर्य स्थित होते हैं, ध्यान दीजिए, वृषभ राशि में अगर सूर्य स्थित होते हैं तो जातक जो होता है वो संगीत में और नाद बजाने में बड़ा ही प्रवीण होता है। तो यह स्थितियां होती हैं। चलिए यहां पर हमने कुंडली का विश्लेषण भी कर लिया। किसकी कुंडली है आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम अवश्य लिखिए। कुंडली से आप समझ चुके होंगे कि उनके जैसा गला अभी तक मेरे जानकारी में तो किसी भी गायक ने प्राप्त नहीं किया है, बहुत ही श्रेष्ठ गायिका रही हैं और शनि के यहाँ पर देखिए बैठने से वो दीर्घायु भी रही हैं। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखिए और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस का जो ज्ञान है, जो ये विशिष्ट ज्ञान है ज्योतिष का, ये हमारे देश के, राष्ट्र के प्रत्येक कोने कोने तक पहुंचे, सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।